आपको ल्यूपस क्यों हुआ? ये आप ही को क्यों हुआ और अभी क्यों हुआ? और उससे पहले कि आप कहें कि ये जीनियात की वजह से है, आपके वही जेन आज भी हैं जो आपके बचपन में थे, लेकिन तब आप वाकई बीमार नहीं थे। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि ल्यूपस के कुछ जीन्स क्यों एक्टिवेट होते हैं और इस अमल को कैसे रोका जा सकता है और सोजिश को तेजी से कैसे पलटा जा सकता है। मैं कुछ साइंसी तहकीक का जायजा लूंगा और तफसील से बताऊंगा कि मेरे कुछ मरीजों ने ल्यूपस की बुनियादी वजूहात को कैसे हल किया और अलामात को कैसे खत्म किया। अस्सलाम अलैकुम सबको, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड गट्टामोनत तरीका इस्तेमाल करते हुए उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत की सोजिश और निज़ाम हाजमा की खराबियों को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल तरीक़ाकार ने हज़ारों मरीजों को उनकी अलामात हल करने में मदद दी है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में बगैर किसी पेचीदा महंगे इलाज के। ये मवाद जो आप अभी देखने वाले हैं बराह रास्त मेरे माइंड गट्टामोनट अकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोग सीखते हैं कि अपनी ल्यूपस की अलामात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दें, चाहे तशखीस वाज़े ना भी हो। अब मैं इस मुख्तसर वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जब आपको कोई सोजिश वाली बीमारी हो जैसे ल्यूपस, तो इसकी बुनियादी वजूहात को सही तरीके से कैसे पहचाना जाए। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ें बुरे जीन्स को मुतहर्रिक करती हैं, अब में ये सब कुछ होने से कैसे रोका जा सकता है और असल में क्या चीज़ मौसर है। इसके अलावा मैं आपको कुछ निहायत मुफीद मशवरे दूंगा कि ल्यूपस की सोजिश के लिए मंसूबा बंदी करते वक्त कुन 5 अहम शुबों पर अपनी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूली और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अब ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करते रहें। ये वीडियोज़ हर इस शख्स के लिए लाजमी देखने वाली हैं जो ल्यूपस की अलामात को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, और ये वाकई ऐसी मुफीद मालूमात है जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब ल्यूपस की बुनियादी वजूहात के मौजू पर मैंने अक्सर लोगों को यह गलती करते देखा है कि वो बस ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उनके पास ख़राब जीन्स हैं, इसीलिए उन्हें ल्यूपस है। और अब शायद सोच रहे होंगे, अगर जीन्स ही मसला है तो फिर ये मसाइल मुझे पहले क्यों नहीं हुए। अब मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अमूमन लोगों के पास ऐसे जीन्स होते हैं जो मुदाफ़ियती रद्द अमल को मुतहर्रिक करते हैं। ये मुदाफ़ियती रद्द अमल हिस्टामिन से आ सकते हैं, ये खुदकार एंटीबॉडीज से आ सकते हैं, ये बीआटील मुफसाट से आ सकते हैं जो कि खुसूसी सफ़ेद खून के खलिए हैं, और ये सब मिलकर एक रद्द अमल को मजबूत बना सकते हैं, यानी आपके खलियों पर हमला कर सकते हैं। मुदाफ़ियती निज़ाम वक्त के साथ मुतहर्रिक होता है जो सोजिश के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुँचाता है, और हकीकत यह है कि सोजिश की वजह से ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अलामात कब शुरू हुई और ल्यूपस असल में कब पैदा हुआ। अब आपको इस पर हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके मुदाफ़ियती निज़ाम का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में होता है। तो जब आपको ल्यूपस जैसी सोजिश वाली बीमारी हो तो आप यकीन से कह सकते हैं कि आपकी आंतों और जिस्म के किसी और हिस्से में कोई मसला हो सकता है। आप उन दीगर अवामिल पर भी गौर कर सकते हैं जो सोजिश को मुतहर्रिक करते हैं। तो इसमें गहराई में जाने से पहले, अगर आप ल्यूपस का सही हल तलाश करने और तेज़ी से नताइज हासिल करने में संजीदा हैं, तो मुफ्त ट्रेनिंग के लिए साइन अप करना ना भूलें, जिसमें मैं आपको वो मखसूस हिकमत अमलियाँ बताऊंगा जिन्होंने मेरे ल्यूपस के मरीजों को 6 हफ्तों में सेहत हासिल करने में मदद दी। आप ये ट्रेनिंग इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ये लिंक आपको एक सफ़े पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल दर्ज करके शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिसमें एक मुफ्त मरहला वार गाइड शामिल है जिसमें मखसूस सिफारिशात दी गई हैं। बेशुमार मददगार केस स्टडीज़ हैं उन लोगों की जो बिल्कुल आपकी तरह हैं, जिन्होंने अपनी हालत को हमेशा के लिए पलट दिया और अब सेहतमंद हैं। ये वो लोग हैं जो ल्यूपस के मरीज थे और अब कह सकते हैं कि वो बीमारी से आज़ाद हैं और ख़ुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। इसके साथ एक मुकम्मल काबिल अमल मंसूबा भी दिया गया है कि आप ये सब कुछ खुद घर पर कैसे कर सकते हैं। तो बस सफ़े के ऊपर अपना ईमेल दर्ज करें और शुरुआत करें। ज़रूर उसको देखें। अब ये वीडियो देखें जो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी, जिसमें मैंने ल्यूपस की वजूहात बताई हैं। आइए ख़ास तौर पर ल्यूपस की जीनियात पर करीब से नज़र डालते हैं, क्योंकि इस पर बात करना ज़रूरी है। मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा कि आया इस हिस्से को कोर्स में शामिल करूं या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक लिहाज से ये इस पैगाम से तवज्जो हटा देता है कि अगर आपके पास कुछ ख़राब जीन्स भी हैं, तब भी आपके पास ये सलाहियत है कि आप माइंड गट्टामोनत तरीका अपना कर उन पर काबू पा सकते हैं। ये सब कहने के बाद मैंने फैसला किया कि कम अज़ कम आपको जीनियाती तहकीक के बारे में कुछ पस मंज़र देना फ़ायदेमंद है। तो 1990 की दहाई में जब हमारे पास मुकम्मल जीनियाती सीक्वेंस नहीं थी, साइंसदान ल्यूपस में शामिल चंद जीन्स की निशानदेही करते थे।
अब जबकि हम पूरे जीनोम की सीक्वेंस न कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी तहकीक होती है जिसे जाम्वा एसोसिएशन सर्वे कहा जाता है, जिसमें हम एक बड़ी तादाद में ऐसे लोगों का ग्रुप लेते हैं जिन सबको एक ही बीमारी होती है और देखते हैं कि इनमें कौन सी तब्दीलियां हैं जो आम आबादी से मुख्तलिफ हैं। यहाँ एक तस्वीर है कि ये कैसा नजर आता है, और अगर ये आपको मुकम्मल तौर पर समझ ना आए तो फिक्र ना करें, हर नुक्ता एक जेन क्लस्टर की नुमाइंदगी करता है जिसमें एक मखसूस जीनियाती तब्दीली होती है। जब भी किसी बीमारी के लिए कोई खराब जीनियाती तब्दीली होती है तो नुक्ते इन कतारों में जमा होना शुरू हो जाते हैं। जाहिर है मैं इस वक्त आपको ये सब कुछ याद करने का मशवरा नहीं दूंगा, बिलाखिर हम उनके लिए मखसूस जीनियाती इलाज तैयार करेंगे, लेकिन फी अलहाल मैं यहाँ जीनियात और सोजिश के तसव्वुराती नक्शे की तरफ वापस जाना चाहता हूँ। अगरचे ल्यूपस से वाबस्ता कई दर्जन इंसानी जीन्स हैं, याद रखें कि मैंने कहा था कि ये जीन्स आपके रवैये और मुहर्रिकात पर रद्द अमल के मुताबिक आन आफ हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस्म के हर खलिये में हर जैन इस्तेमाल नहीं होती। यहाँ अहम बात यह है कि चाहे आपके पास यूं कह लें अच्छे जीन्स हों या बुरे जीन्स जो सोजिश का बाइस बनते हैं, वो हमेशा फ़ाल नहीं रहते। आपके पास उन्हें कंट्रोल करने की सलाहियत है, लेकिन आपको ये सीखना है कि कैसे, और यही वो जगह है जहां बहुत से डॉक्टर कमी महसूस करते हैं। वो आपको ये नहीं बताते कि कैसे। वो जीनियात को फौरन इल्जाम देकर दवा तजवीज़ करने में इतने जल्दी करते हैं कि एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते कि शायद कोई तरीका हो कि जैन को आन आफ कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, अब ये जिक्र करना मुनासिब होगा कि अब तक हम इंसानों के जीन्स की बात कर रहे थे जो आन और आफ हो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि हमारा जिस्म अरबों खुरबीनी जानदारों का भी मेज़बान है। इन खुरबीनी जानदारों के पास अपने DNA के मजमूए होते हैं जो सोजिश पैदा करने वाले मादे पैदा कर सकते हैं। इनमें से कुछ खुरबीनी जानदार हमारी मदद करते हैं, लेकिन कुछ हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, और सही तवाज़ुन ही वो चीज़ है जिसकी हमें तलाश है। यकीन करें या ना करें, अगर हम अपने जिस्म में मौजूद तमाम जीन्स को जमा करें तो सिर्फ 1% ही असल में इंसानी है। बाकी 99% बैक्टीरिया और दीगर खुर्दबीनी जानदारों से आते हैं जो ज़्यादातर हमारी आंतों और सांस की नालियों में रहते हैं। इन लोगों के लिए जो हर बात का इल्ज़ाम जीनियात पर देते हैं, आपकी जीनियात इतनी बुरी ना हो। आपकी जीनियात बिल्कुल ठीक हो सकती है। आपके जिस्म में बैक्टीरिया का तवाज़ुन बिगड़ा हो और यही आपके लिए मसला पैदा कर रहा हो। आंतों की सेहत अहम है क्योंकि आंतें मुदाफ़ियती निज़ाम का दरवाज़ा है। ज़रा सोचें, अगर आप अपने जिस्म में 99% से ज़्यादा जीनियाती तनवुं को अपने हक़ में कंट्रोल कर सकें तो आपको कितनी बड़ी बढ़तरी हासिल होगी। मेरे क्लाइंट्स ने कहा है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतने सेहतमंद महसूस नहीं हुए, और ये सिर्फ चंद हफ्ते मेरे साथ काम करने के बाद हुआ है। तो ये सब हासिल किया जा सकता है, और उसके लिए कोई मुश्किल या बहुत पेचीदा तरीका इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं। जीनोम सर्वे के मुताबिक ल्यूपस से वाबस्ता दर्जनों जीन्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि उन्हें कौन सी चीज़ें मुतहर्रिक करती हैं, और ये मुतहर्रिक करने वाले अवामिल हैं खुराक, हाजमा, नींद, जहनी दबाव और वर्जिश, यानी बड़े 5 अवामिल। याद रखें, मैंने उनका जिक्र शुरू में भी किया था। इन माहौलियाती अवामिल को मजमूई तौर पर एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। ईपी का साबिता आला मकाम को जाहिर करता है क्योंकि एपिजेनेटिक्स जेनेटिक्स को कंट्रोल करता है। हकीकत में असल अहमियत जेनेटिक्स की नहीं बल्कि एपिजेनेटिक्स की है, क्योंकि ये वो सब चीज़ें हैं जो हमारे इख्तियार में हैं और बराह रास्त हमारे जिस्म में सोजिश की मिक़दार पर असर अंदाज हो सकती है। ये कोर्स उन्हीं 5 अहम अनासिर को इस्तेमाल करने और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए तैयार किया गया है ताकि जिस्म को सेहतयाब किया जा सके। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपनी सारी तवज्जो, वक्त और तवानाई कहाँ सिर्फ करनी चाहिए, तो वो यही 5 चीज़ें हैं। ज़रा देखें, आंतों में 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और ये जिस्म में न्यूरो ट्रांसमीटर्स का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसीलिए इसे दूसरा दिमाग कहा जाता है, ये इसका उर्फी नाम है। ये 1 खरब मुदाफ़ियती खलियों का भी मेज़बान है, जिसका मतलब है कि आपके मुदाफ़ियती निज़ाम का ज़्यादातर हिस्सा दरअसल आंतों में मौजूद होता है। तो वो कौन से उसूल हैं जिन्हें हम इस महवर के तीनों हिस्सों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? वो सबसे अहम और मुताल्लिका सवाल किया है जो आप खुद से पूछ सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, इसका जवाब है वो 5 बड़े एपिजेनेटिक माहौलियाती अवामिल: खुराक, हाजमा, नींद, दबाव और वर्जिश।
ये वही 5 अवामिल हैं जिनका मैंने जिक्र किया था। अगर मुझे हर जुमरे को फीसद देना हो तो मैं कहूँगा कि खुराक तकरीबन 1/3 है और हाजमा भी तकरीबन 1/3 है, तो ये दोनों मिलकर आधे से ज़्यादा असर रखते हैं। इसकी वजह यह है कि आपके मुदाफ़ियती निज़ाम का ज़्यादातर हिस्सा आपकी आंतों में रहता है और आपकी जीनियाती तनवो का ज़्यादातर हिस्सा भी आपकी आंतों में जरासीम की सूरत में मौजूद होता है। तो आपकी आंतों में क्या जाता है, क्या रहता है और क्या निकलता है, ये सब सोजिश का तयन करते हैं। बात इतनी ही सादा है। बड़े 5 अवामिल में बाकी जुमरों में नींद, जहनी दबाव और वर्जिश शामिल हैं। मैंने यहाँ एक छठा मुतफर्रिक जुमरा भी शामिल किया है ताकि कुछ बहुत वाज़ेह चीज़ों पर बात की जा सके, जैसे कि सिगरेट नोशी, दांतों की सफाई और दीगर अवामिल जो इस वक्त सबके लिए वाज़ेह होने चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर मेरी एक क्लाइंट जिसे मुदाफ़ियती बीमारी थी, इसे मालूम ही नहीं था कि सिगरेट नोशी इसकी हालत को मज़ीद ख़राब कर रही है। मेरा एक और क्लाइंट था जो बाकायदगी से फलास माउथ वाश इस्तेमाल नहीं करता था, जिसके नतीजे में इसे जोड़ों में दर्द और मुंह में छाले हो गए। मेरा एक और क्लाइंट था जिसे नींद में रुकावट, स्लीप एपनिया और कम टेस्टोस्टेरोन था, लेकिन इसने कभी ना तो नींद का टेस्ट करवाया और ना ही अपने हार्मोन्स चेक करवाए। इसीलिए मैंने यहाँ ये छठा मुतफर्रिक जुमरा शामिल किया है ताकि आपको याद दिलाया जा सके कि कोई बहुत वाज़ेह चीज़ न छूट जाए जो आपकी सेहत पर बड़ा असर डाल सकती है। अब मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ, क्योंकि अब जानते हैं मैं ये बात अक्सर सुनता हूँ, अगर आपको ज़हनी दबाव है तो बहाने मत बनाएं। सिर्फ थोड़ा सा दबाव खुद से कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके असरात महदूद रहते हैं, लेकिन अगर आप इस दबाव को अपनी ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों पर असरअंदाज होने दें, मसलन अगर उसकी वजह से आपकी खाने पीने की आदत, नींद का निज़ाम ख़राब हो जाए, तो फिर आपके लिए कुव्वत मुदाफ़ियत की खराबी और सोजिश का खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए दबाव को अपनी ज़िंदगी बर्बाद न करने दें। ये सिर्फ इस पूरी मसावात का एक छोटा सा हिस्सा है और आपको उन 5 तसव्वुरात पर मजबूती से कारबंद रहना होगा ताकि आप माइंडगट इम्यूनिटी तरीक़ा में महारत हासिल कर सकें। एक मुनज़्ज़म और मुस्बत रवैया आपको बीमारी पर काबू पाने में मदद देगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि उन 5 में से कौन सा मुहर्रिक आपके लिए सबसे ज्यादा अहम है। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल की सपोर्ट के लिए इसे अपने प्यारों के साथ शेयर करें और ल्यूपस के बारे में मजीद मुफीद मशवरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थे डॉक्टर चानो दसरी माइंडगट इम्यूनिटी क्लिनिक के साथ, और अगली बार फिर मुलाकात होगी।